Namaste to all the viewers joining us from across the world. I'm Nidhi Kumar, your host for today. Also acknowledging our event partners, Eat Right India campaign, led by FSSAI, supported by Herbalife Nutrition, and broadcasting partner, our very own, the Mitro app. And together, we'd like to extend a fervent welcome to all of you. Yoga means union. Yoga, or the yogic way of living, has been so deeply entrenched into every facet of our life since times immemorial. Marriages were not seen as marriages, but yoga. Careers were not seen as careers, but yoga. Having children and raising them was not seen just as that, but as yoga. All these parts were an integral part of our life. Today, let us re examine some of those lost dimensions. We have with us two very eminent speakers who are the insignias of yogic way of living, from devoting their lives to being in yoga and helping others attain the same. It is with great love and reverence that I'd like to introduce our guest for today, Shri Acharya Dr. Lokesh Muni and Haji Syed Salman Chisti. मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर लोकेश मुनि जी का, आचार्य जी का, जो कि एक वर्सटाइल थिंकर हैं, लेखक हैं, कवि हैं और समाज सुधारक भी हैं, जिन्होंने पिछले 30 से ऊपर सालों से भारतीय समाज में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्यों के विकास और अहिंसा, शांति और आपसी सहयोग की स्थापना के लिए एक निरंतर प्रयास किया है और इस प्रचार और प्रसार के लिए पूरे भारत में लगभग 20,000 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की है और अहिंसा विश्व भारती की स्थापना की है। बहुत बहुत स्वागत आपका आचार्य जी। I would now like to introduce Haji Syed Salman Chisti ji, who is the 26th generation custodian of Dargah Ajmer Sharif Chisti, the shrine of the Sufi saint Hazrat Khwaja Moinuddin Chisti. Passionate about world Sufi spiritual traditions, Salman ji completed his bachelor's degree in economics and commerce from Wilson College, University of Mumbai, and has given extensive discourses on world Sufi traditions, Sufi musical renderings, poetry, literature across leading world universities like Harvard. Adab, and many thanks for joining us today. It is indeed an honor. तो पहला सवाल आपसे लेती हूँ डॉक्टर लोकेश मुनि गुरुजी, जैसे मैं आपको हमेशा संबोधित करती हूँ, विश्व योग दिवस के दिन, इस विश्व योग दिवस के दिन आप कैसे अपनी मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स? देखिए, योग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और योग की प्रासंगिकता सदैव रही है और ये ऐसी हमारी महान भारतीय विरासत है जो शताब्दियों सहस्राब्दियों से जीवन का हिस्सा रही है। मैं अगर जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभ से लेके महावीर तक उनकी जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं वे सारी ज्ञान और योग की मुद्रा में मिलती है। ये बात मैंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से उस उद्घाटन सत्र में भी कही थी। किंतु इस कोरोना काल के अंदर इस योग की और अधिक प्रासंगिकता बढ़ गई। योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है, केवल व्यायाम नहीं है। योग अपने आप के अंदर, अगर मैं एक शब्द में कहूं, यह हमारे जीवन की तमाम प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करके हमारे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग को पैदा करती है। इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं, योग फॉर पीस, योग फॉर हेल्थ। और इस कोरोना काल में वैज्ञानिक दृष्टि से
ये सिद्ध हो चुका है। कुछ दिनों पूर्व में मेदांता के हृदय विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर को टीवी पे सुन रहा था और वे डॉक्टरों की क्लास लेते हुए बता रहे थे कि कैसे लंबा दीर्घ श्वास लें, कैसे श्वास को रोकें और फिर कैसे उसका रेचन करें। ये डीप ब्रीथिंग की प्रक्रिया, ये सारी के सारी आज मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अगर हमारी शारीरिक प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ानी है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, और कोरोना को कौन परास्त करता है? कोरोना को मेडिसिन नहीं, असली कोरोना को परास्त करने के लिए मेडिटेशन और योग की जरूरत है, जिससे कि कोरोना अगर आपको स्पर्श भी करे तो जैसे हवा स्पर्श करके निकल जाती है, उसी तरह वो निकल जाए, तूफान की तरह आपको साथ लेकर के नहीं जाए। इसलिए मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैत्रा ऐप के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आपके माध्यम से दुनिया भर के दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि आइए, अब वो समय आ गया है कि योग को हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, मन की शांति के लिए, तनाव मुक्ति के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और जीवन के अंदर सकारात्मक बदलाव के लिए। बिल्कुल, वंडरफुल वे जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, योग को परिभाषित किया है। अब मैं सलमान भाई आपसे पूछना चाहूंगी, इस्लाम की अगर बात करें तो स्पिरिचुअलिटी इन इस्लाम को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या नजरिया है? जी आदाब, सलाम, नमस्ते आप सबको। बहुत बहुत जैसा कि पहले भी हमने इंटरेक्शन किया है, अभी आचार्य लोकेश मुनि जी साहब बता रहे थे। और जहाँ तक इस्लाम की बात है और हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की, क्योंकि जब हम योगा के ऊपर फोकस करके बात कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिनों में आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और हिंदुस्तान, हमारे देश भारत की तरफ से जिस तरीके से पूरी दुनिया में इसको एक प्रोजेक्ट किया गया है और उसकी एक फोकस में लेके रीफोकस, मैं कहूँगा फोकस में था, लेकिन एक वो इंटरनेशनल योगा डे की वजह से ये वापस फोकस में आया है। लोगों ने एक होलिस्टिक जिंदगी जीने के लिए जो जराए हैं, जो मीडियम्स हैं, उसको अपनाने के लिए इसने बहुत हद तक लोगों के लिए आसानी भी पैदा करी है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में जैसे 5 वक्त नमाज है, ये एक ऐसा अहम किरदार है कि हर मुसलमान को इसको अदा करना है, जो सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग प्री डॉन, सूरज निकलने से पहले से शुरू होता है और रात में करीब आपके सोने के पहले 1 घंटे पहले का ऐसा वक्त होता है कि जब आप अपनी फाइनल प्रेयर्स करके उसमें इबादत कर सकते हैं। और नमाज के साथ साथ ही देखा जाए तो इसमें जिक्र का एहतमाम होता है कि आफ्टर योर फॉर्मल प्रेयर्स देयर इज अ वे टू मेडिटेट, जिसमें अस्माउल हुस्ना कहते हैं, जो होली नेम्स हैं, 99 नेम्स जो है क्रिएटर के, और उसके अलावा जो तस्बीह दी जाती है। और सूफी सिलसिले की, अगर सूफी परंपरा की बात करें तो इसको और डीपली किया जाता है। अब जैसे हम चिश्तिया सिलसिले की बात करें, जब अजमेर दरगाह की बात आती है, और बाबा फरीद एक बड़ा अहम किरदार निभाया है चिश्तिया सिलसिले में। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बाद जो सिलसिला आगे बढ़ा वो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दरगाह है महरौली में। उनके बाद ये पंजाब खत्ते में जो काम हुआ, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, जिसको बाबा फरीद के नाम से पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है, और ख़ासकर जो पंजाब खत्ते में उन्होंने काम किया। तो जब हम उनकी तारीख पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि बाबा फरीद की खानका में जो उनका एक स्पिरिचुअल सेंटर था, वहाँ पे उस जमाने में अजोदा के नाम से वो शहर मशहूर था, जिसको आज पाकपट्टन कहा जाता है। और वहाँ पे कई बड़ी तादाद के अंदर उनकी आश्रम के अंदर, खानका के अंदर योगी, साधु, ऋषि सब वहाँ पे आते थे और एक दूसरे से ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस सीखते थे। अगर आप उस सिलसिले को देखें तो मदारिया सिलसिला है जो यूपी में काफ़ी फैला हुआ है। मकनपुर शरीफ में इसकी दरगाह है, हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। और वहीं पे गोरखनाथ मठ जो है, गोरखनाथ मठ के अंदर अभी कुछ वक्त पहले तक वहाँ पे मुस्लिम ऋषियों को दीक्षा दी जाती थी। तो जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ये बाबा फरीद के ज़माने में इसको काफ़ी हद तक डेवलप किया गया।
जो सांस रोक के मेडिटेशन करना, जिस तरीके से जो मदारिया सिलसिले के लोग हुए, तो ये आदान प्रदान जो हुआ हमारे भारत देश के अंदर सूफी और योगिक ट्रेडिशंस का, आज भी उसको खानकाओं में सूफियों के जरिए इसको निभाया जाता है। हम भी जब जिक्र करने बैठते हैं तो हफ्त बंदार जिक्र है, अलग अलग तरीके के जिक्र हैं, जिस तरीके से आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कह लें उसको किस तरीके से अदा करना है। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हैं तो किस तरह हमारी सांस जो है वो चेस्ट की तरफ होनी चाहिए, और जब हम उसको रिलीज करें उसमें कितना, हर चीज एक डिफाइन की गई है। और ये बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का। ये सिर्फ हमारी फिजिकल एसेंस के लिए नहीं है, क्योंकि योग का एक मकसद सिर्फ अपनी फिजिकल बुनियाद को मजबूत करना नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल फाउंडेशन को मजबूत करते हुए उस एलिवेशन को अपने जिस्म में, अपनी रूह में तामीर करना है, ताकि हम उस हमारे क्रिएटर के सामने, उस रब के सामने, उस ईश्वर के सामने जब हम मुखातिब हों, जब हम प्रेजेंस हों, तो बिल्कुल एक ऐसे प्योर स्टेटमेंट, और इट इज द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। जब हम नियत करते हैं जिक्र करने की या योग करने की, तो वी हैव टू एम्प्टी आवरसेल्फ। जितने भी हमारे दुनियावी थॉट्स हैं, जितने भी हमारी दुनियावी कार्यक्रम हैं, जो दुनिया में हमारा एंगेजमेंट है, उससे हमें एम्प्टी होके एक स्टेट ऑफ नथिंगनेस में आना है। क्योंकि बीइंग इन द स्टेट ऑफ नथिंगनेस इज एक्चुअली द स्टेट, इज बीइंग इन द स्टेट ऑफ एवरी सेंस। तो उस सेंस में आने के लिए ये प्रक्रिया है। और इस्लाम में पूरे 5 वक्त जो नमाज होती है, जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं, और उसके अलावा जो जिक्र के अंदर जैसे सित्ता लताइफ बताया गया है, when we pray with the focus and we meditate with the focus of activating the 7 spiritual centers within the body. In Sufism, we call them Sitta Latai, 7 spiritual receptors in the body which have been clearly defined from the crown, सिर, कफी, अकफा, बाद, नफ्स। ये तमाम जो सूफियों ने अपने मेडिटेशन में इसको जिक्र किया है, तो इनको एक्टिवेट करने के लिए, the more your spiritual centers are elevated and activated, the more you will receive the light from the divine creator. तो उसका एक अहम मकसद ये भी है कि इसको एक्टिवेट करें, इसको मकाम को रेज करें, और उससे अपनी जिंदगी को बैलेंस करें, दुनिया में भी और स्पिरिचुअल ऑर्डर में भी, और उसे बेहतर बनाएं। और इसी से जारी रखते हुए, इसी थ्रेड को कॉन्वर्जेशन के, मैं गुरुजी आपसे जानना चाहूंगी कि जैनिज्म की अगर बात करें या हिंदुइज्म की बात करें, तो हम भी तो चक्र एक्टिवेशन करते हैं। तो योग सिर्फ अनुलोम विलोम या प्राणायाम नहीं है, उससे हट के काफी कुछ है। योग क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे आप उसको? देखिए, आपने जो कहा अनुलोम विलोम या प्राणायाम, ये सारे योग के अंग हैं, हिस्से हैं। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावना और हमारी आत्मा, इन सब को स्वच्छ और निर्मल बनाने का जरिया है। जैसे अभी चिश्ती साहब कह रहे थे कि ये केवल इतना ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ कहा चित्त वृत्ति निरोधो योग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से फ्रायड ने मन पर बहुत चिंतन किया। कार्ल गुस्ताव युंग ने, उन्होंने साइक पर जाकर के चर्चा की। तो ये जो चित्त वृत्ति की शुद्धि की बात है, कि हमारी भावधारा कैसे निर्मल बने, हमारी आत्मा कैसे निर्मल बने, और सभी, जैसे आपने अभी कहा सनातन परंपरा की बात कही, वहां पर त्रिसंध्या का विधान है। अभी आपने 5 समय के नमाज की बात कही। भगवान महावीर वो कहते हैं, जो पुप रत्तावरत काले संपित अपगमपयणम, कि पूर्व रात्रि में और पश्चिम रात्रि में, चिश्ती साहब अभी कह रहे थे कि सूर्य उदय से पूर्व वही है पश्चिम रात्रि, उस वहां पर इसको पश्चिम रात्रि कहा। पूर्व रात्रि यानी सोने से जस्ट पहले, जब 3 घंटे का कालखंड खत्म हो गया सूर्यास्त के बाद, तो ये सारा विधान किया गया कि किस तरह हम अपनी बैटरी चार्ज करें। मैं आज की भाषा में कहूं, मोबाइल चार्ज करते हैं, ये अपने आप की बैटरी को चार्ज करने का। और इसीलिए हमारे यहाँ पर ये भी कहा, आत्मा की दृष्टि से भी, शरीर की दृष्टि भी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कहा अगर तुम्हें धर्म की साधना करनी है,
अध्यात्म की आराधना करनी है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और हमारे योग के अंदर स्वास्थ्य का अर्थ केवल अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं लिया गया। स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? जो अपने आप में ठहरा हुआ है। और योग जो है वो हमें अपने घर में ले जाता है, अपनी ओर ले जाता है। इसलिए योग का बड़ा व्यापक विषय है। और ये सारे जितनी बातें कही, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे जो है डीप ब्रीथिंग हो, समृद्धि श्वास प्रेक्षा हो, कलर मेडिटेशन हो, रिलैक्सेशन हो, शवासन हो, ये सारे उसके अलग अलग अंग हैं और सबके अलग अलग प्रभाव हैं। हमें क्या रिजल्ट हासिल करना है उसके अनुसार इन प्रयोगों को काम में लिया जाता है। मैं आपको बताऊं, भगवान महावीर, ये निर्विवाद तथ्य है कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जब कैवल्य ज्ञान उत्पन्न हुआ, जब प्रकाश का प्रकटीकरण हुआ, उस समय वो जिस आसन के अंदर थे, गोदूदासन, जैसे गाय को दूते अशोक वृक्ष के नीचे। अभी चिश्ती साहब ने एक बात कही थी, श्वास की बात कही। हमारे यहाँ पर यही बात स्वर विज्ञान की आती है। मेरे फाउंडर गुरु, जिस परंपरा में मैं दीक्षित हुआ, आचार्य भिक्षु को कहा गया कि इस कलयुग के अंदर शुद्ध साधुपन का पालन नहीं हो सकता। पंचम आर्य में यह कहा गया, ये पांचवा आरा माना जाता है जैन दर्शन के अनुसार, और लौकिक भाषा में कहूं तो कलयुग में। तो उन्होंने कहा गया कि 2 घड़ी भी शुद्ध साधुपन नहीं पल सकता। तो आचार्य भिक्षु कहते हैं कि 2 घड़ी तो मैं श्वास रोक करके रख सकता हूं। आप बताइए कैसे कैसे महान योगी हुए हैं। और उसी परंपरा में 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का प्रवर्तन किया और उन्होंने योग को आधुनिक विज्ञान और प्राचीन योग के संमिश्रण से उन्होंने वैल्यू एजुकेशन के पाठ्यक्रम को भी जीवन विज्ञान के नाम से प्रसारित किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है, केवल व्यायाम नहीं है, ये अपने आप में हमारी संपूर्ण चेतना को रूपांतरित करने का एक जरिया है। अभी इन्होंने चक्रास की ऊपर से नीचे बात की। मैं अगर योग की भाषा में बात करूं, हमारे हिंदू सनातन परंपरा में, जैन परंपरा में उपवास का प्रचलन बहुत है। और निधि जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि उपवास का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे भोजन नहीं करना, ये उपवास है। नहीं, उपवास का असली अर्थ है उपआवास। जब हमारी चेतना आत्मा के निकट निवास करती है, इट मीन्स उपवास। और मैं योग और ध्यान की भाषा में अगर बात करूं, 2 प्रकार के हमारे साइकिक सेंटर है, चैतन्य केंद्र है, जिन केंद्रों की बात की। हठ योग के अंदर हमारे यहाँ पर जो है चक्रास की बात आती है, हमारे यहाँ पर मर्म स्थान की बात आती है। इंग्लिश में अगर कहूं तो साइकिक सेंटर जिन्हें कहा जाता है। और आधुनिक भाषा में बात करूं तो जैसे जंक्शन होते हैं ना, जहां अनेक ट्रेनें मिलती है, पावर का केंद्र। तो ये नाभि के ऊपर के केंद्र और नाभि के नीचे के केंद्र। तो जब जब हमारी चेतना ऊपर के केंद्रों में निवास करती है, इट मीन्स उपवास। और उसमें निराहार रहना चूंकि सहायक बनता है, निराहार रहने से हमारी इंद्रियां शांत रहती है, मन बुद्धि भावनाएं निर्मल बने रहते हैं। और आजकल निधि जी मैं कहना चाहूंगा, पश्चिमी देशों के अंदर उपवास का इतनी तेजी से प्रचलन बढ़ रहा है। और लोग कह रहे हैं, और आजकल मोटापे को खत्म करने के लिए, जिनके पेट की चर्बी ज्यादा है और दुखी हैं, एक नया मेथड चला है। वो चला है कि आप 14 घंटे का ब्रेक दीजिए। यानी कि शाम को 6 बजे खाया है तो अगले दिन 8 बजे से पहले मत खाइए। अगर शाम को 7 बजे खाया है तो अगले दिन ब्रेकफास्ट 9 बजे से पहले मत कीजिए। ये मैं एक जैन मुनि नहीं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस कह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, वैज्ञानिक रिसर्च कह रही है। और जैन परंपरा में यही चौवियार और देवियार के नाम से, आपको पता है कि जैन मुनि सूर्यास्त के बाद एक पानी की ड्रॉप ग्रहण नहीं करते हैं जब तक वापस सूर्य उदय न हो जाए। ऑटोमेटिकली 14 घंटे का ब्रेक मिल जाता है। तो मैं इसीलिए ये कहना चाहूंगा, वैज्ञानिक लोग
प्रयोगशाला में उपकरणों के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने इस शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला, और इन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया वो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, चाहे वो सूफी संतों ने किया, चाहे वो जैन आचार्यों ने किया, चाहे हमारे हिंदू और सनातन परंपरा के महान गुरुओं ने, महर्षि पतंजलि ने किया। सत्य एक ही है, आप कहीं से भी जाइए, उसका प्रकाश एक ही है। तो योग बहुत बड़ा व्यापक विषय है, और मैं मैत्रा को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके माध्यम से दुनिया भर के लोगों से, अब ये पैंडेमिक के दौरान, वरना मैं पिछले 5 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर वर्ष यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर होकर के संबोधित करता हूं, पर ये 2 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐसे हैं कि आप और हम सभी जो हैं बकाराओं में बंध गए। मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि योग को हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन का ये मूल मंत्र है। बिल्कुल, योगा एज अ वे ऑफ लाइफ। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गुरुजी, जिससे मैं अब सलमान जी से भी पूछना चाहूंगी। आपने कहा फास्टिंग, बिल्कुल सही। इसके बाद हम बात आहार और विचार की भी करेंगे, मगर पहले अगर हम फास्टिंग की बात करें, सो वी हैव इन इंडिया or in this part of the world, we have Ekadasi, we have Navratri, we have Ala in Baha'i, we have Vinaya in Buddhism, Black Fast in Christianity. But अगर हम रमजान की बात करें तो वहां पे कितनी लंबी फास्टिंग होती है। टेक अस थ्रू दैट सलमान जी, उसके बारे में आप हमें बताएं कि उसका पर्पस क्या है और किस तरह वो प्यूरिफाई करता है to be in tandem with all the organs of the body, which is yoga. आप अनम्यूट कर लें। बहुत ही खूबसूरत बात बताई जो आचार्य लोकेश मणि जी ने, जब वो बात कर रहे थे उपवास की, और उन्होंने कहा कि उपवास सिर्फ खाने का नहीं होता है। इसी तरह जब हम देखें, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जब रमज़ान का महीना तो आता है, अभी अभी पिछले महीने ही रमज़ान का पूरा महीना गया है अभी, हालांकि पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन और पेंडेमिक का जो सिलसिला चल रहा है, इस वजह से हर चीज़ थोड़ा अलग और मुख्तलिफ अंदाज में हो रही है। लेकिन फिर भी देखें, रमज़ान का एक ऐसा महीना है जो 1400 साल से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करें, जो पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बताया कि एक महीना पूरा ऐसा गुजारें जिसमें सिर्फ आप रमज़ान, लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है, सुबह सनराइज के पहले से और सनसेट के ऊपर आपको कुछ नहीं खाना है। ये हो गया करीब 12-15 घंटे। अलग अलग मुल्कों में अलग अलग घंटे रहते हैं, कहीं 12 होते हैं, कहीं 17 घंटे, वो टाइम जोन के हिसाब से। लेकिन एवरेज पे देखें तो कम से कम 13 या 14 घंटे का ये ब्रेक रहता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये हमें बचपन से अजमेर शरीफ में तो खास तौर पे यही बताया जाता है कि ये सिर्फ खाने का रोजा नहीं होता है, ये आपकी आंखों का रोजा है, जबान का रोजा है, आपके हाथों का रोजा है, आपके जहन का रोजा है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो दुनियावी, हर चीज का एक रोजा है। तो यू आर इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ सबमिशन। और देखें, आज जो वेस्ट, जैसा गुरु ने बताया अभी, के साइंस भी इस चीज को अब कंफर्म कर रहा है। साइंस ने इसको डिस्कवर नहीं करा, हम ये नहीं कहेंगे कि साइंस की डिस्कवरी है। हाँ, साइंस ठीक है, आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कंफर्म कर रहा है और उसको अपना भी रहे हैं, चाहे वो उनकी टर्मिनोलॉजी जो भी हो। लेकिन आज जो तमाम जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं कि फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। सारी दुनिया की मेडिसिन एक तरफ है और फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये आज रीअफर्म कर रहा है। और देखिए, रमजान में भी ये होता है कि आप सुबह से शाम तक अपने जिक्र फिक्र में भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना प्रे भी करनी है, मेडिटेशन भी करना है, जिक्र फिक्र भी करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर मेडिटेशन की खास तवज्जो दी गई है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी थी, जो उनकी प्रैक्टिस थी कि ही यूज्ड टू फास्ट ऑन एवरी मंडे। मतलब रमजान का तो महीना है ही, लेकिन हफ्ते में जो मंडे का दिन है उसके अंदर भी फास्ट करते थे। तो काफी सूफी बुजुर्गों ने वो चीजों को फॉलो करा। आज भी कई हमारे बुजुर्ग हैं जो हफ्ते का फास्ट रखते हैं। और फास्टिंग के लिए तो ये कहा गया है हुजूर के एक सहाबा थे, कंपेनियन थे, आप उनके पास आए कि जब फास्टिंग के इतने फायदे हैं तो क्यों ना मैं पूरे साल भर फास्ट रख लूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना फरमाया
कि ठीक है तुम्हारे में जोश है, जज्बा है, लेकिन पूरे साल के फास्ट की हम इजाजत नहीं देते। या तो तुम महीने में एक दिन फास्ट रखो, अगर उससे ज्यादा तुम्हें रखना है तो हफ्ते में रखो, और उससे ज्यादा तुम्हें तो एक दिन छोड़ के एक दिन रखो, लेकिन कंटिन्यू ना रखो। तो इस चीज की भी हिदायत दी गई है कि अगर आप में इतना ज्यादा जोश है तो पूरा कंटिन्यू ना रखें, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन रख लें, उस चीज की इजाजत है। तो हफ्ते का फास्ट है। इसी तरीके से फास्टिंग से बहुत सारे जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, जो अवेकनिंग है, वो भी इसमें एहसास होता है, उसको हम अचीव कर सकते हैं अगर राइट इंटेंशन। बिकॉज सबसे बुनियादी चीज जो है दैट इज इंटेंशन। It is not just abstaining from food, water and everything. It is the intention that we are entering, कि हम किस नियत से उस रोजे की हालत में या उपवास के लिए हम किस नियत से उसमें एंटर हो रहे हैं। वो ही बुनियाद रखता है कि हम उससे जब बाहर निकलेंगे तो क्या क्या हासिल करके निकलेंगे। तो इंटेंशन इज द फाउंडेशन ऑफ योर फास्टिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह, पर्सनली आई वुड से दैट आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान आई ट्रूली फील द फिटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। मतलब जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होना होता है पूरे साल भर, जो भी हम देखें, हम अपनी जो फास्टिंग करते हैं अदर देन रमजान वो तो करते ही हैं, जो अपना एक निज़ाम बना है जिक्र का वो भी करते हैं, फिर भी दुनिया में जब हम एंगेज होते हैं तो वी डू इंडल्ज इन द वर्ल्डली लाइफस्टाइल। तो रमजान के महीने के बाद ट्रूली आई फील दैट इट्स द मोस्ट हेल्दीएस्ट टाइम ऑफ द ईयर आफ्टर रमजान इज कंप्लीटेड। Thank you so much for sharing such wonderful thoughts. I will be asking you more about how you feel about looking towards herbal solutions. आत्मनिर्भर भारत की बात करनी है तो हमें अपने ही किचन से ढूंढ के लाने हैं वो पदार्थ जो पूरा वर्ल्ड अब जिनको ढूंढ रहा है। आंवला की बात करें, नीम की बात करें, हल्दी की बात करें फॉर नेचुरल इम्यूनिटी। गुरुजी, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस पैंडेमिक को अगर हम देखें तो मुझे बस ये एहसास दिलाता है, जो बात आप कई सालों से कहते आ रहे हैं और मैं कई सालों से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आपने हमेशा प्रकृति को सर्वोत्तम माना है। यू ऑलवेज बीन एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप कितने सालों से, 10 साल से ये बात दोहरा रहे हैं कि मत खिलवाड़ करो प्रकृति के साथ, भयानक होगा उसका अंजाम। और वो अब हमें ट्रेलर ही नहीं, अब तो पूरी की पूरी पिक्चर ही दिख रही है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार हैं इस एनवायरनमेंट को अब जो प्रदूषित हो चुकी थी या हो रही है, इंसान मान ही नहीं रहा और एक ऐसी अंधी दौड़ है जो रुकने नहीं दे रही। इसी बीच में प्रकृति ने जैसे हमें एक एहसास दिला दिया कि एक इंसान की औकात दो कौड़ी की भी नहीं है। घरों में बंद हुए बच्चों से पूछो, या पिछले दिनों के हालात की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से इतनी भयंकर हालत हमने कभी नहीं देखी। RIP लिखते लिखते हाथ दुख गए थे। एनवायरमेंट के लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, एनवायरमेंट मैं बहुत सरल शब्दों में कहूं, जब हमारा जीवन और जीवन शैली संतुलित होती है तो वो हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। और जब हम संतुलन को खोते हैं तो उससे जो है विकृति पनपती है। हमारे उपनिषदों के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म ने कभी भी अर्थ और काम को नकारा नहीं है, किंतु यह अवश्य कहा कि इन चारों के बीच में संतुलन होना चाहिए। मानव ने जब धर्म और मोक्ष को बुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ शुरू की, वहीं से पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जो है वो निर्मम बना। आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व एक सठ जीव निकाय का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, उन्होंने कहा कि इनका अनावश्यक उपयोग मत करो, क्योंकि पदार्थ सीमित है, इच्छाएं असीम है, और असीम इच्छाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति सीमित पदार्थ नहीं कर सकते।
इसलिए भोग और उपभोग का सीमाकरण करो। व्यक्ति ने उसे बुलाया, आज हम देख रहे हैं उसके परिणाम। लेकिन आपने अगर निधि जी देखा हो, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा, कुछ ही समय के अंदर गंगा जी निर्मल दिखाई देने लगी, यमुना जी स्वच्छ दिखाई देने लगी। आप और हम तो दिल्ली में रहते हैं, कभी आकाश में तारे देखे थे क्या? अब आसानी से तारे देखे जा सकते हैं, है ना? तो जो हवा में उड़ रहा था इंसान, वो धरती पर आया। और ये एक बहुत बड़ा बोध पाठ है इंसान के लिए कि संतुलन को मत भुलाओ। आज वो बूढ़े माता पिता तरस जाते थे, उनसे बात नहीं कर पाता था कई कई सप्ताह तक। और आप औरों की तो छोड़िए, अपने बच्चों का। आज का ही प्रसंग है, एक पिता का फोन आया, वो अपनी बेटी के बारे में कुछ बता रहा था। मैंने पूछा तुम्हारी बेटी की हाइट क्या है? बोले वो तो मुझे पता नहीं, पता करना पड़ेगा। अरे मैंने कहा तुम्हारी बिटिया तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे घर में, मतलब ये हालात, आपको हंसी आएगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या? पर ऐसा, सच में ऐसा है। एक बार मैं कीर्तिनगर पैदल चलता हुआ गया एक घर में, मैंने भाई से पूछा कि लड़का कितने में, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? उसने इधर उधर देखे, अंधेरे में तीर मारा। बोले वो 9वीं में। पत्नी पास खड़ी, बोले नहीं नहीं, बोले वो तो 10वीं में। मैं कई बार व्यंग करता हूँ, एक व्यक्ति से पूछा तुम्हारा लड़का कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा। अरे मैंने कहा ऐसा कोई कोई बालम काकड़ी है क्या? सलमान साहब जानते हैं, चिश्ती साहब जानते हैं, राजस्थान में एक ककड़ी होती है मोटी, तो लड़का तो ऐसे होता। बोले गुरुजी सच्चाई ये है कि सुबह मैं उठता हूँ उससे पहले वो स्कूल चला जाता है, और रात को मैं लौटता हूँ उससे पहले वो सो जाता है। तो मैंने उसे ऐसे ही ऐसे देखा, ऐसे देखा ही नहीं। ये व्यंग नहीं, इस तरह की हमारी आपाधापी भरी जीवन शैली हो गई थी। ये प्रकृति ने संदेश दिया। और मैं निधि जी ये भी कहना चाहूंगा कि ये बात मैं केवल 10 वर्षों से नहीं, 38 वर्ष से, सन 2000 में तो मैंने गुजरात से लेकर राजस्थान तक पर्यावरण जन चेतना जागरण यात्रा का आयोजन किया था। और पिछले वर्ष जब 2019 में एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट बॉम्बे में एनएससीआई डोम में किया, उसका संचालन आपने ही किया था। और एक ही मंच पर अहिंसा विश्व भारती संस्था, सदगुरु जग्गी वासुदेव को, योग ऋषि बाबा रामदेव जी को, बीके शिवानी जी को लेके आए थे, कि जिससे कि, और हमारे सलमान चिश्ती साहब के साथ भी अनेक कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमारा एक ही रहता है। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, जब इनकी मौजूदगी है, कि पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ वैचारिक प्रदूषण भी कम खतरनाक नहीं है। आज इस देश को उसके प्रति भी सजग होने की जरूरत है। मोबाइल खोलते ही जिस तरह का कचरा, घृणा का, नफरत का, ये इंटरनेट और ऑनलाइन के माध्यम से जो आता है, गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा, किंतु ये हमारी भावी पीढ़ी के दिमाग में जो भेजा जा रहा है नफरत का कचरा, इसको साफ करने में शताब्दियां लग जाएगी, पीढ़ियां खप जाएगी। तो मैं समस्त देश दुनिया वासियों को, हालांकि आपका आहार वाला विषय मेरे साथ रह गया है, मैं बड़ी रुचि का विषय है, मैं अगली बार उसका उत्तर दूंगा। आप आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं, थोड़ी बात मुझे आहार पे ही करनी है। विचार और आहार से बात करके वी कैन कंक्लूड दिस सेशन फॉर टुडे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इस्लाम की बात करें और स्पिरिचुअलिटी की बात करें, सलमान भाई आप कैसे देखते हैं बोथ द यूनाइसन ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन, लाइक यू परफेक्टली सेड, इज योग? What about the externals? What about food? What about lifestyle? What about our fitness? What about the fact that we believe? I actually believe in this dictum, and I've been saying it all through. I'm sure you both will agree with me that we have come here for a purpose, and we are only human beings if we go away from this earth by giving it something. That means we need to exit consciously from the universe. आप कहें? जी, absolutely. Very, very important deliberations. And there is a whole list of deliberation that we can indulge in this important subject. कि आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, जो आपने बात कही। तो हर शय का, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। every created being has a purpose to serve the creation, and by doing that, by serving the creation, we see closeness towards the creator.
दैट्स द इंटेंशन। जो नियत हमारी है कि अगर हम खिदमत खल्क भी करें तो उस खालिक, उस रब की कुर्बत हासिल करने के लिए हम खिदमत खल्क कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमें ये सरमाया मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, जिस मकसद से हमें इस दुनिया में भेजा गया है, क्या हम उसको हासिल कर पा रहे हैं, या सिर्फ अपनी दुनियावी भाग दौड़ में, दुनियावी जिंदगी के अंदर जो हमारा वक्त है वो जाया हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑल्सो। जब हम बात करते हैं कि देखिए सूफियों का एक निज़ाम रहा है, मैं पढ़ रहा था बीच में, जो भी तालीमात जो पास ऑन हुई, इसमें 3 बातें बहुत अहम कही गई कि सूफीज हैव दीज 3 फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। ईट लेस, जो आपने खाने की बात करी, ईट लेस, स्लीप लेस एंड टॉक लेस। आजकल डिजिटल जमाना है तो हमें थोड़ी बात करनी पड़ती है, क्योंकि यही एक माध्यम रह चुका है। अभी पहले तो खामोशी से भी काफी बातें की जा सकती हैं। तो इसमें जब ये बात कही गई ईट लेस, तो सिर्फ जितना हमारी जिस्म की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पोषण की रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज द मोस्ट सस्टेनेबल एस्पेक्ट। अगर हम बात करें खानकाओं की और दरगाहों की, आज भी दरगाह अजमेर शरीफ में जो लंगर हम देते हैं, आज से नहीं बल्कि पिछले 850 सालों से जो लंगर डेली दिया जा रहा है, 2 वक्त सुबह शाम, वो प्योर वेजिटेरियन लंगर है। और उस जमाने में देखा जाए, और इस लंगर में आचार्य जी यहाँ पे बैठे हैं, इनको पता है, ये तो यहाँ पे आ भी चुके हैं, हाजिरी दे चुके हैं। उस लंगर में हम अनियन और गार्लिक भी यूज नहीं करते हैं, ताकि हमारे जो जैन धर्म के भाई बहन है वो भी उस लंगर को खा सकें और उसमें हिस्सा ले सकें, चाहे वो बंटवाना हो लंगर या अपने हाथ से लोगों को खिलाना हो। तो किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि भाई ख्वाजा साहब के दरबार का जो लंगर है उसमें हम शरीक नहीं हो सकते हैं, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ना तो उसमें अनियन और गार्लिक यूज होती है, और ना ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जिससे किसी भी धर्म मजहब के मानने वालों को, या इवन फॉर द डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी कैन ईट। और उस जमाने में क्या होता था, बड़ी देखिए खूबसूरत बात देखिए आप कि किस तरह लंगर का निजाम बैठा। अब राजस्थान की जब बात करी स्वामी जी ने, तो 800 साल पहले यहाँ का क्या निजाम होगा। ये जितने मसाले होते थे ये तो उस जमाने में थे नहीं, तो लंगर कैसे चलाया जाए। तो हजरत गरीब नवाज ने उस जमाने में अपने जितने जो डिसाइपल थे, जो मुरीद थे, उनसे कहा कि भाई आसपास के जो गांव हैं, यहाँ पे उस जमाने में तो शहर होते नहीं थे, गांव ही होते थे, कि यहाँ पे जो अनाज होता है, चाहे वो वीट हो, जो भी अनाज है उनको लेके आए, कच्चा अनाज, चाहे वो मेज हो, बार्ली, जो भी उगता था यहाँ पे, और पानी में उसको उबाल लिया जाए। अगर उस दिन खानका में दरबार में अगर शक्कर है तो शक्कर मिला दी तो उस पानी में, अगर नमक है तो नमक मिला दिया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता था। तो विथ ऑल द सिरल्स बॉइल्ड इन वाटर, वेदर इट इज, क्योंकि आज भी ये निजाम है, जो सुबह 5 बजे लंगर होता है और शाम को 5 बजे, या तो किसी दिन वहां पे नमकीन होता है या मीठा लंगर होता है। और वो बनाने का तरीका वही है कि आज जितने भी सिरल्स होते हैं उनको बॉईल कर लिया, उसमें शक्कर मिला दी, या पानी में या नमक मिला दिया, और वो इतना हेल्दी होता है। निधि जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लोग, जितने भी लोग हमारे यहाँ वर्जिश करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं यूथ, वो सिर्फ और सिर्फ वो अगर लंगर पी लें तो उन्हें किसी दूसरे केमिकल सप्लीमेंट्स, किसी दूसरे, आज जो जितने ये कहते हैं कि भाई जिम जाते हैं तो सप्लीमेंट लेना है, ये लेना है, वो लेना है, किसी की जरूरत नहीं है। तो ये मिनिमम के ऊपर हमने मैक्सिमम गेन लिया। क्या करा, मिनिमम के ऊपर मैक्सिमम हमारी बॉडी गेन ले रही है। तो अगर ये चीजें हम री इंटीग्रेट करें हमारी डाइट में, आई थिंक जो हमारे फल पौधे हैं इनमें इतना न्यूट्रिएंट्स हैं कि हमें किसी दूसरे केमिकल सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वी हैव टू री इंट्रोड्यूस देम, एंड आई थिंक विद नीति आयोग और जो हमारा वर्ल्ड योगा डे है और जितने भी हमारी पॉलिसीज बन रही हैं, इन सब चीजों को, जो हमारे 800 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल की जो सभ्यताएं हैं, जो खान पान रहा है ऋषि मुनियों का, जो मिनिमम पे रहा है, आप देखें मिनिमम। अब गरीब नवाज की अगर बात करें तो हमने पढ़ा है कि वो सिर्फ खजूर खाते थे। He used to have just 2 खजूर और एक लुकमा जो ब्रेड या रोटी जो होती थी उसको खा लिया, बस हो गया उनका। और अपने कुरान शरीफ पढ़ते थे, अपनी जिक्र करते थे, मिनिमम के ऊपर अपना गुजारा करा। तो वी हैव टू एंगेज इन मिनिमम बट यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट मिनिमम इनटेक। अगर हम करेंगे तो जितनी भी मॉडर्न जमाने की बीमारियां जो आ रही हैं, आज हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, ये सब क्या है, ये कोई कुदरती नहीं है, ये मैन मेड है। जैसे कोरोना मैन मेड है, और भी बहुत सारी बीमारियां हमारी जिंदगी का जो हिस्सा बन चुकी हैं वो भी मैन मेड है। एक्सेस ऑफ yes, yes.
माफी तो ये चाहते सारी बोले चीजें आप। अगर उसको स्ट्रीमलाइन करें, उसको रीइंस्टेट करें, पॉलिसीज में लाएं, तो ये नेशनल रेवोल्यूशन की तरह हम उसको रीइंस्टेट कर सकते हैं, और बिना रेवोल्यूशन के ये चीज आपने हटेगी भी आपने नहीं। नीति आयोग की बात की भाई सलमान भाई, you just spoke about that. So I did the first series for them yesterday, India at 75, आजादी का अमृत महोत्सव। और इसमें हर एक सीरीज में हम बात करेंगे, फूड रिलेटेड भी बात करेंगे, कई नई पॉलिसीज आ रही हैं। जैसे हम आज इस प्रोग्राम को ईट राइट इनिशिएटिव FSSAI से जोड़ के भी बात कर रहे हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की भी बात कर रहे हैं। वी नीड टू टर्न हर्बल, वी नीड टू टर्न इनवर्ड्स to look at other dimensions which are touching us, because immunity is the buzzword. Guruji, आपसे जानना चाहूंगी आहार और विचार का क्या संबंध है, and then I'll just take your one last question. I know I have exceeded the time, but please be with. देखिए निधि जी, बहुत जैसा ही आहार वैसा विचार, बहुत जैसे ही आप महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आहार और अध्यात्म का गहरा संबंध है, जी आहार और विचार का संबंध है, जी आहार और व्यवहार का संबंध है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने शताब्दियों से शताब्दियों पूर्व कहा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आहार केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावना, हमारी आत्मा, इन सबको प्रभावित करता है। और आधुनिक मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जैसा हम आहार ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है, और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं। जैसा अभी हमारे आदरणीय मित्र सलमान चिश्ती साहब ने बताया कि अजमेर के अंदर भी जो लंगर तैयार होता है, उसमें गार्लिक और प्याज तक का उपयोग नहीं होता है। उसका कारण क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने आहार को 3 भागों में बांटा: राजसिक आहार, तामसिक आहार और सात्विक आहार। राजसिक आहार वो है जिसमें प्रचुर मात्रा में घी, तेल, मक्खन आदि का, जैन जीवन शैली में उसे विगय कहा गया, उसका प्रयोग करे। उस प्रकार का आहार हमारे इंद्रियों को प्रदीप्त करता है। जी दूसरे में कहा तामसिक आहार, जो हमारे भीतर तमस को पैदा करता है, उत्तेजना को पैदा करता है, आक्रामकता को पैदा करता है। और जैन धर्म के अंदर जो प्याज और लहसुन का जो निषेध है, मांसाहार का जो निषेध है, उसके पीछे इसका केवल धर्म और पुण्य पाप और हिंसा हिंसा इतना ही नहीं, वो हमारे भीतर तमस को, उत्तेजना को, आक्रामकता को, हमारी चित्त वृत्तियों को प्रभावित करता है। तो इसलिए आहार बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए भगवान महावीर ने जो मोक्ष के, निर्वाण के, मुक्ति के 12 सोपान बताए हैं, उनमें प्रारंभिक 4 सोपान केवल आहार से संबंधित है: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग। अगर हमें तलहटी से लेकर के अध्यात्म के शिखर की यात्रा करनी है, तो हम सोपान बाई सोपान ही उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और उसके अंदर आहार का विवेक, और उसके अंदर भी और भी बातें हैं। आहार कितना ग्रहण करना, कब ग्रहण करना, कौन सा ग्रहण करना, कौन सा नहीं ग्रहण करना, ये विवेक अगर जागृत हो जाए, तो मैं समझता हूं बहुत सी बीमारियां तो स्वतः ही नष्ट हो सकती है। बल्कि निधि जी, मैं आज प्रसंगवश आपको एक बात कहना चाहूंगा। आपके पास, क्योंकि आपका बड़ा व्यापक कार्य क्षेत्र है, अगर कोई आकर के स्टूडेंट ये पूछे कि मुझे पीएचडी करनी है और पीएचडी किस विषय पर करूं, आप उसे सुझाव दीजिए कि तुम पीएचडी करो उपवास पर, तुम पीएचडी करो। जैनों में एक संथारा बड़ा विवादित विषय रहा है, पीछे आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा। उस संथारे का भी विज्ञान क्या है कि आखिरी समय में शांति के साथ, पीसफुल ढंग से, समाधि के साथ अपनी यात्रा को संपन्न करना। लोगों ने उसकी तुलना की आत्महत्या से। अरे आत्महत्या व्यक्ति करता है निराशा में, कुंठा में, हताशा में, आवेश में, आवेग में, गुस्से में।
और संथारा जो है पीसफुल ढंग से चित्त समाधि के साथ, शांति के साथ, इसीलिए विनोबा भावे ने उस रास्ते को स्वीकार किया। और मैं आपको बताऊं, संथारा किया कब जाता है, जब डॉक्टर जवाब दे दे कि भाई अब आखिरी ये कुछ घंटों का खेल है, इन्हें घर ले जाओ, यहां तक कह डाले, उस समय जब करता है। मैं जो रहस्यमय बात बताने जा रहा हूं, व्यक्ति जो ही संतारा करता है, 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास निकलता है, शरीर की आदियां व्याधियां भस्म होनी शुरू होती है। जिसको डॉक्टर ने कहा था ये कुछ घंटों का मेहमान है, वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 दिन जी जाता है, क्योंकि तपस्या से हमारी शारीरिक बीमारियां भी नष्ट होती है। दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी चिश्ती साहब ने जब कहा था, आज हमारा ये एक लाइव सा ऐसा कार्यक्रम हो गया, इन्होंने कहा कि ये आदेश दिया गया कि 12 महीने का उपवास मत करो। जैनों में एक शब्द चलता है वर्षी तप। वो वर्षी तप क्या है? 1 दिन का उपवास, 1 दिन भोजन, 1 दिन उपवास, 1 दिन भोजन, लगातार 12 महीने करना, और उसकी पूर्णा होती है वैशाख शुक्ला तृतीया को। इसीलिए हमारे यहाँ उसको अक्षय तृतीया और इसको भगवान ऋषभ आदिनाथ की तपस्या के साथ जोड़ा जाता है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, कल भी मैं एक पढ़ रहा था हैदराबाद का प्रसंग। पीछे मैंने जोधपुर में चातुर्मास किया 1996 में। 32 वर्षों से एक व्यक्ति सजोड़े पति पत्नी दोनों हर साल वर्षी तप करते हैं। मैंने पूछा इनकी उम्र क्या है? 90 वर्ष की अवस्था, लेकिन सारा घर का काम अपने हाथों से करते हैं। उसका कारण क्या था? मैं कहूंगा निराड़ता जो है दीर्घ आयुष्य का रहस्य है। हालांकि कभी कभी अखबार में आती है वहां से भूख पे मौत हो गई। अभी मैं राजस्थान की पानी के कारण से सुन रहा था, भूख से मौत होती होगी, मुझे ज्यादा नहीं पता है, और उसमें कई बार पॉलिटिक्स की बीच में आती है। पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ अनुभव के आधार पे कि हिंदुस्तान में अधिक खा खा करके मरने वाले ज्यादा है। हाँ, और फिर फ्री में आ जाए। एक व्यक्ति बोले जी चपाती का क्या लेते हो? ढाबे वाले ने कहा भाई प्रति चपाती हम 5 रुपए देते हैं, दाल फ्री में। बोले चपाती को गोली मारो, अपने दाल ही आने दो, फ्री में मिल जाए, मुफ्त में मिल जाए, फिर वो दाएं बाएं नहीं देखता है। किंतु मैं ये कहना चाहूंगा गंभीरता के साथ कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं आप, और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, ऊर्जा है जितनी है, अगर आप उसको मस्तिष्क में लगा दो या पेटू बंद करके पेट में खत्म कर दो। मेरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से बहुत ही नजदीकी रही। उनके कार्यकाल में मैंने दर्जन प्रोग्राम उनके साथ किए होंगे, और मैंने ये रहस्य जाना उनसे। तो उनके जीवन के अंदर भी, और ऐसे अनेक लेखक, हिंदुस्तान टाइम्स के बहुत पुराने संपादक शोभालाल गुप्त हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब भी मुझे कोई बड़ी अच्छी पुस्तक लिखनी होती है, मैं एक समय का भोजन छोड़ देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ, भोजन केवल हमारे शरीर को नहीं, हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय, भावना, आत्मा, इन सबको प्रभावित करता है। इसलिए आहार का विवेक होना बहुत जरूरी है, और विवेक के साथ अगर करते हैं हम स्वस्थ भी रहते हैं और समृद्ध भी बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ कदम लेते हैं हेल्दी इंडिया की ओर, एक अच्छे भारत की ओर, एक नए भारत की ओर। वो भारत कैसा होगा, उसकी कल्पना कैसी होगी, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि नया भारत। तो चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी इन 30 सेकेंड, सलमान भाई, हाउ डू यू लुक एट न्यू इंडिया, especially in connection with yoga? Alhamdulillah, as a new dawn is coming, we all hope, and because the darkness that has engulfed not only India but around the world because of this corona pandemic, तो इंशाल्लाह जब हमारा एक नजरिया जो है वो मायूसी से हटके उम्मीद की तरफ जाता है, जो मायूसी की तरफ से उम्मीद की तरफ जाता है, वही बुनियाद बनाता है एक सुनहरे भविष्य की, for a golden future. And alhamdulillah, we are blessed to be in India, and from Kashmir to Kanyakumari, from Rajasthan to Bengal, all the 4 directions of India have been blessed with such an immense natural resources, and that we should be in gratitude. जो हमें हमारी जमीन ने
जो हमारी मिट्टी में जो हमें तत्व मिले हैं, वो पूरे यूरोप में आप जाके देख लें, अफ्रीका में जाके देख लें, कई मुल्कों में हमने ट्रैवल करा है। लोकेश मुनि जी से गुरुजी ने भी काफी ट्रैवल करा है, लेकिन जो हमारे भारत देश की जो मिट्टी है, इसमें इतने रहस्य हैं, इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, अगर हम उस पर फोकस करके, और मेरे ख्याल से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और तमाम उनका जो एक विजन है उसी को सामने रखते हुए, जो हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, जो लेगेसीज हैं, जो असल में दे वर बेस्ड अपॉन ट्रुथ, जो सच्चाई के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि एक आकलन है या कोई एक अजम्पशन है कि भाई ऐसा था, बिल्कुल ऐसा हकीकत था। और उसको अगर हम 21वीं शताब्दी में रीइंस्टेट करते हैं, तो जो हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु एक वक्त में रहा था और पूरी दुनिया यहाँ से सीखती थी, वो आज भी हकीकत में हम तब्दील कर सकते हैं। बट वी हैव टू फर्मली रिजॉल्व, हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है, हर एक भारतीय का ये कर्तव्य और ये फर्ज बनता है कि वो किस तरह अपनी जमीन की जो हकीकत है, हमारे भारत देश की जो मिट्टी की जो हकीकत है, उसको अपना के, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के, सिर्फ ये सवाल ना करे कि भाई हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, एंड वी हैव टू हैव दैट फर्म होप। उम्मीद के ऊपर ही हम उससे उभर के जो एक नई नई रोशनी है, नया जो हमारा भारत है, वो पूरी दुनिया का एक वो सितारा बने, जिससे तमाम जी रोशनी हम हर सिमत में पहुंचा सके, सिर्फ हमारी भारत की सरहदों में नहीं, बल्कि दुनिया के चारों सिमतों में, 7 महाद्वीप जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, वहां पे जा सके। क्योंकि हमारे भारतीय जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। जो यहाँ से भारत से पैगाम जाता है, जो मैसेज जाता है, वो पूरी दुनिया में रेजोनेट होता है। तो hopefully with your medium, with the medium to come inshallah in the near future, we all will firmly resolve and will overcome this pandemic with much more strength, और उससे कई ज्यादा ताकतवर होकर हम उभरेंगे। और जितने भी हमारे नुकसानात हुए हैं इस 1.5 साल के अंदर, उससे उभर के ही हम इंशाल्लाह एक पैगाम देंगे और हमारे मुल्क की मजबूती के अंदर भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये हमारी दुआ भी है और ये रिजॉल्व भी है मुनि जी के साथ कि कंधे से कंधा मिलाए इस चीज को आगे बढ़ाते हुए, वो उम्मीद की किरण कभी बुझनी नहीं चाहिए। चाहे लाख पेंडेमिक आए, इससे पहले भी बड़ी बड़ी वबाएं आई हैं, परेशानियां आई हैं, लेकिन वो उम्मीद ही है जिसने हमारी बुनियाद को मजबूत कर रखा है। और आगे भी उस उम्मीद को, जैसा मौलाना रूमी ने फरमाया ना, बाजा बाजा हरंचे हस्ती बाजा, सद बार गर तौबा शिकस्ती बाजा, इदरगाह माँ ना उम्मीद नीस्त, इदरगाह माँ उम्मीदस्त उम्मीदस्त उम्मीदस्त। Come, 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 whoever you are, come. Even if you have broken your vows of repentance, come. Our doors are not the doors of despair. Our doors are the doors of hope. तो ये हमारा भारत देश का जो दरवाजा है, जिसको हम कहते हैं, जो भारत देश जो पूरी दुनिया की उम्मीद का दरवाजा है, तो टुगेदर वी कैन ट्रूली मेक इंडिया एज द डोर ऑफ होप, नॉट ओनली फॉर इंडियन बट ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, फॉर द एंटायर वर्ल्ड इंशाल्लाह। दैट्स आवर दुआस फ्रॉम अजमेर दरगाह शरीफ। थैंक यू very much for Very having me. insightful and wonderful message. Before we wind up, 30 seconds from Guruji, आप भी कुछ कह दे उसी उम्मीद पे, उस हौसले अफजाई पे जिस पे सलमान भाई ने बात की है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा था और देखते ही देखते सैकड़ों देशों ने उसका समर्थन किया और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं आज स्मरण भी करना चाहूंगा स्वर्गीय विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज जी को, जिन्होंने उस समय की यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के साथ मुझे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संबोधित करने का अवसर दिया। मैं उम्मीद की किरण जो है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है हमारे देश की युवा, और हमारे देश की 2/3 से अधिक आबादी जो युवाओं की है, वो सचमुच में आशा की किरण है। और आशा की किरण के साथ साथ ये कहना चाहूंगा, चाहे कोरोना पेंडेमिक हो, हमें हौसला बनाए रखना, हिम्मत नहीं हारनी है। वो कहा गया एक नाविक से कि अगर तूफान आ गया तो क्या करोगे? बोले मैं लंगर डाल दूंगा। बोले फिर तूफान आ गया तो बोले मैं फिर लंगर डाल दूंगा। बोले फिर तूफान आ गया, बोले मैं फिर लंगर डाल दूंगा। बोले इतना लंगर कहां से आएंगे? बोले जितने तूफान जहां से इतना आएंगे उतने ही लंगर भी आ जाएंगे। तो हमें अपने हौसलों पे भरोसा होना चाहिए, और जब हौसलों पे भरोसा होता है
तो घोंसला भी सुरक्षित रहता है। तो आइए हम सभी देशवासी मिलकर के इस भारत को स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और एक भारत बनाने के अंदर योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मैत्रेय ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की ओर से for sharing these pearls of wisdom. Truly overwhelmed having both of you here, and our best wishes for a very happy International Yog Divas to the viewers who are watching this and to 1.2.5 billion Indians. So we acknowledge and give a shout out to our event partners, Eat Right India campaign led by FSSAI, supported by Herbalife Nutrition and broadcasting partner मित्रो। इसी के साथ तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।